नमस्कार सभी को। आप सभी का स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, आर्की बैक्टीरिया। देखिए आर्की बैक्टीरिया क्या है, ये जो है आपके 11th में भी है। 11th का जो दूसरा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा ये पीजीटी और टीजीटी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और साथ साथ ये बीएससी में भी मिलेगा आपको ये चैप्टर। तो आर्की बैक्टीरिया बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया एक तरह का बैक्टीरिया है, लेकिन जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक नेचर होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं दे आर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं आर्की बैक्टीरिया के अंदर। अब देखिए आर्की बैक्टीरिया जो है वो जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। अब ये डिफरेंट कहाँ होता है, तो सेल वॉल स्ट्रक्चर में। तो हम ऐसे कह सकते हैं आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम ट्रू बैक्टीरिया इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनका जो सेल वॉल होता है वो ट्रू बैक्टीरिया से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए ये डिफर रहते हैं ट्रू बैक्टीरिया से। अब ये सेल वॉल तो होता है इसमें, लेकिन वो सेल वॉल किसका बना होता है, तो वो कुछ अलग तरह के सब्सटेंस का बना होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं बैक्टीरिया को अगर आप देखोगे तो बैक्टीरिया के अंदर जो है वहाँ पे सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है, लेकिन इनके अंदर इसके सेल वॉल में क्या होता है, वो जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन है वो क्या होता है, लैक होता है या एब्सेंट होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं दे लैक पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन देयर सेल वॉल्स। अब देखिए बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होता है और वो सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। तो इस आर्की बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जगह पे कुछ अदर तरह के जो है पॉलीसेकेराइड्स और सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो इनका जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल प्रोटीन और नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन द सेल वॉल कंटेन प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड्स। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जगह पे प्रोटीन और नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल में। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ मेथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, ये आर्की बैक्टीरिया का ही टाइप है मेथेनोजन जिसको हम कहते हैं। तो कुछ मेथेनोजन के अंदर एक और पॉलीसेकेराइड्स होता है जिसको हम कहते हैं स्यूडोम्यूरिन। तो सेल वॉल में कुछ आर्की बैक्टीरिया के जैसे मेथेनोजन, उसके अंदर जो पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है वो क्या है, स्यूडोम्यूरिन। तो कुछ मेथेनोजन के सेल वॉल के अंदर स्यूडोम्यूरिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन को, जैसे बैक्टीरिया का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा सबसे आउटर की तरफ कैप्सूल, फिर उसके अंदर आपको मिलेगा सेल वॉल, फिर उसके अंदर आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो इनमें भी जो है इनके स्ट्रक्चर में भी कुछ वैसा ही होता है। तो इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल मेम्ब्रेन कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ मोनोलेयर और ब्रांच चैन लिपिड। तो इसमें सिंगली या ब्रांच में जो लिपिड होते हैं वो चैन के फॉर्म में लगे होते हैं। ऐसा कैरेक्टर होता है किसके अंदर, आर्की बैक्टीरिया के अंदर। तो आर्की बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है वो मोनोलेयर्ड या ब्रांच चैन लिपिड से बना होता है। अब अगर हम बात करें तो इस टाइप के आर्की बैक्टीरिया को या ये जो बैक्टीरिया है इसको जो है एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है, जो 3 डोमेन ऑफ लाइफ दिया गया है उसके अंदर। तो उसमें जो डोमेन है वो कौन सा है, आर्किया। तो आर्किया एक डोमेन है, एक टाइप का डोमेन है जिसके अंदर जो है इस आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है, ये एक सब किंगडम है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्की बैक्टीरिया को जो है ये दो ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो कैटेगरी होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। मतलब जो आर्की बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन के बेस पे या एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो होता है ऑब्लिगेट एनारोब्स और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब ये दोनों होते क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो ऑब्लिगेट एनारोब्स जो होते हैं ये एनारोबिक कंडीशन में केवल रहते हैं, या ये केवल लिव कहाँ रहते हैं, ये जिंदा कहाँ रहते हैं, सर्वाइव कहाँ करते हैं, केवल एनारोबिक कंडीशन में। इसके अलावा अगर कोई इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और ये किल्ड कर जाते हैं या डेड कर जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मेथेनोजन बैक्टीरिया। तो मेथेनोजन बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होता है या एनारोबिक कंडीशन में वो क्या करता है, सर्वाइव करता है। और एनारोबिक कंडीशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता वहाँ पे ये जो है ये बैक्टीरिया ये आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं या सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें फैकल्टेटिव एनारोब्स की तो ये जो होते हैं एक्चुअली में एरोबिक होते हैं। एरोबिक का मतलब क्या है कि ये जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये सर्वाइव करेंगे। एक्चुअली में ये वहीं होते हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ये वहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं कंफर्टेबली। तो हम ऐसे कह सकते हैं दे आर एक्चुअली एरोबिक आर्की बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव एनारोबिक कंडीशन कंफर्टेबली। तो ये एरोबिक आर्की बैक्टीरिया होते हैं लेकिन कंफर्टेबली जो है ये एनारोबिक कंडीशन में भी क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। इसमें हम दो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल होता है उसको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स और सेकेंड जो एग्जाम्पल होता है उसको हम कहते हैं क्या, हैलोफिल्स। ये दोनों जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये दोनों आर्की बैक्टीरिया किसके एग्जाम्पल है, फैकल्टेटिव एनारोब्स के। अब देखिए इसमें जो हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता कैसे है, तो ये आर्की बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बैक्टीरिया से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, इसके अंदर जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल किसका बनाता है, लिपिड और सेलुलोज का या सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। यही डिफरेंस होता है किसमें, ट्रू बैक्टीरिया में और इस आर्की बैक्टीरिया में। इसके अलावा इसका जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोनोलेयर्ड या ब्रांच चेन के लिपिड से जो है ये बने होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। बाकी सारी चीज़ें होती हैं, बाकी सारी चीज़ें का क्या मतलब है, इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो मोस्टली कौन से होते हैं, 70S। इसके अलावा इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड या DNA। इसके अलावा इसके बॉडी के ऊपर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम पिलस कहते हैं या फिम्बरी भी उसको नाम दिया जाता है। सबसे आउटर कवरिंग में जो होता है एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल। तो सबसे आउटर में कैप्सूल, फिर उसके बाद होता है क्या, सेल वॉल, और फिर उसके बाद होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैजिला, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये है एक आर्की बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब देखिए आर्की बैक्टीरिया के अगर हम टाइप्स की बात करें, कितने टाइप्स के आर्की बैक्टीरिया होते हैं, तो इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। दे आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। फर्स्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं मैथेनोजेंस, फर्स्ट जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं मैथेनोजेंस। सेकेंड जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं हैलोफिल्स, और थर्ड जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं क्या, थर्मो एसिडोफिल्स। तो इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, मैथेनोजेंस, हैलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे होंगे। मैथेनोजन का मतलब क्या है कि ये उस जगह पे होंगे जहाँ पे क्या होगा, मैथेन, या ये क्या रिलीज करते होंगे, मैथेन। हैलोफिल्स का मतलब किससे है, सॉल्ट से। ये ऐसे एरिया में पाए जाएंगे जहाँ पे सॉल्ट होगा।
और थर्मो का मतलब किससे है, टेम्परेचर से, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो ये तीनों अलग अलग जो है हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो कैसे होते हैं तीनों, उससे पहले अगर हम देखें इनको रखा कहाँ गया है, इनका प्लेस क्या है। तो जो मेथनोजन बैक्टीरिया होता है और जो हेलोफिल्स बैक्टीरिया होते हैं, ये दोनों आर्की बैक्टीरिया हैं, इनको एक डिवीज़न में रखा गया है जिसको हम कहते हैं यूरी आर्कियोटा। यूरी आर्कियोटा एक तरह का डिवीज़न है जिसके अंदर मेथनोजन और हेलोफिल्स दोनों को रखा गया है। दूसरा अगर हम बात करें थर्मो एसिडोफिल्स की, तो थर्मो एसिडोफिल्स की भी जो है एक, इसको भी एक प्लेस दिया गया है और उसका जो प्लेस है वो क्या है, डिवीज़न क्रू आर्किएटा। क्रू आर्किएटा जो है ये एक प्लेस है या एक डिवीज़न है जहाँ पे थर्मो एसिडोफिल्स को रखा गया है। तो यूरी आर्किएटा के अंदर मेथेनोजन्स और हेलोफिल्स को, और क्यूरी आर्किएटा के अंदर किसको, थर्मो एसिडोफिल्स को। अब देखिए मेथेनोजन्स क्या होते हैं, इन तीनों को जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे, इस मेथेनोजन को, हेलोफिल्स को और थर्मो एसिडोफिल्स को। तो मेथेनोजन की अगर हम बात करें तो मेथेनोजन्स जो होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, ये एनारोब्स होते हैं। एनारोब्स का मतलब क्या है कि ये जहाँ पे पाए जाएंगे या जिस कंडीशन में पाए जाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता ये वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। और कैसे सिंथेसाइज करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करते हैं, किसी भी फूड का डिकम्पोजिशन करते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, एनर्जी और कार्बन को जो है ऑब्टेन करते हैं। और अभी मैंने बताया मेथेनोजन्स नाम से ही पता चल रहा है ये मेथेन से रिलेटेड है, मतलब ये ऐसे एरिया में पाए जाएंगे जहाँ पे मेथेन गैस होगा जिसको हम कहते हैं क्या, CH4। तो ये जो है ये मार्सी एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे ये क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड और CO2 को जो है किस में कन्वर्ट करते हैं, मेथेन में। और कब कन्वर्ट करते हैं, जब इस फॉर्मिक एसिड से H2 कंबाइन करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं दे आर फाउंड इन मार्सी एरिया वेयर दे कन्वर्ट फॉर्मिक एसिड एंड CO2 इनटू मेथेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमने CO2 लिया और इस CO2 का जब वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तब ये बनाते हैं मेथेन को, और उसके साथ साथ बनता है क्या, वाटर। तो जो फॉर्मिक एसिड और जो CO2 वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वो मेथेन का फॉर्मेशन कर देता है। इसके अलावा अगर हम देखें इसका कमर्शियली यूज़ कहाँ होता है, तो दे आर कमर्शियली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेथेनॉल। मेथेनॉल एक अल्कोहल है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH3OH। तो ये मेथेनॉल का प्रोडक्शन करता है और इसके साथ साथ ये फ्यूल गैस का भी फॉर्मेशन करता है। फ्यूल गैस जिससे क्या निकलता है, मेथेन गैस, जिससे फ्यूल भी बनाया जाता है, जिससे ईंधन भी बनता है। और ये कहाँ पे, गोबर गैस प्लांट में। तो गोबर गैस प्लांट में ये आर्की बैक्टीरिया जो है मेथेन गैस का फॉर्मेशन करता है और उस मेथेन गैस का यूज जो है एक फ्यूल गैस के फॉर्म में किया जाता है। इसमें दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं या बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो दो तरह के बैक्टीरिया। पहला जो बैक्टीरिया है जिसको हम नाम देते हैं क्या, मेथेनोबैक्टीरियम। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो किसका है, मेथेनोबैक्टीरियम, जो एक मेथेनोजन बैक्टीरिया है। और दूसरा जो एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं मैथसिनोकोकस, ये दूसरा एग्जांपल है किसका, मेथेनोजन बैक्टीरिया का। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ मेथेनोजन जो होते हैं जो सिम्बियोन्ट्स होते हैं, या मेथेनोजन एक सिम्बियोन्ट्स होते हैं। सिम्बियोन्ट्स का मतलब वो किसी के साथ रहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल में लें मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं वो रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं। रूमिनेंट एनिमल का मतलब क्या है कि ऐसे जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर, तो जो रूमिनेंट होते हैं या जो रूमेन होता है जिसको हम फर्स्ट चेम्बर कहते हैं, उसके अंदर कुछ जो है मेथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुछ हर्बीवोर्स एनिमल्स या ह्यूमन। तो ये जो मेथेनोजन्स बैक्टीरिया हैं ये रूमेन में भी या फर्स्ट चेम्बर ऑफ द स्टोमक में भी पाए जाते हैं हर्बीवोर्स के, और यह वहाँ पे ये मेथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो होता है, ये जो आर्की बैक्टीरिया होता है ये हेल्पफुल होता है रूमिनेंट्स एनिमल के लिए। और रूमिनेंट्स एनिमल के लिए हेल्पफुल क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं,
वो जब किसी सेलुलोज को फीड करते हैं, कोई भी हर्बीवोरस एनिमल जो है हर्ब्स को खाता है, जो घास वास खाता है, जब वो उसको फीड करते हैं तो उस कंडीशन में ये आर्की बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो जो सेलुलोज है या जो वो घास होता है जो सेलुलोज का बना है, उसको वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं और फर्मेंटेशन के बाद जो है वो क्या करते हैं, उसको वो डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से वो काम करते हैं आर्की बैक्टीरिया रूमिनेंट्स एनिमल के अंदर। तो ये रूमिनेंट्स एनिमल के स्टमक में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा जो है आपका आर्की बैक्टीरिया वो क्या है, हैलोफिल्स। हैलोफिल्स की अगर हम बात करें तो अभी मैंने बताया हैलो का मतलब क्या है, सॉल्ट से है। सीधा सीधा हम किससे कहेंगे, सॉल्ट से। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये जो बैक्टीरिया होते हैं या ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये साल्ट रिच सबस्ट्रेट में पाए जाते हैं। और सॉल्ट रिच सबस्ट्रेट का मतलब कैसे, ये ऐसे प्लेस पे जहाँ पे सॉल्ट हो, जैसे सॉल्ट पैन्स, सॉल्ट बेड्स या सॉल्ट मार्शेस। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट हो या सैलीन वाला सॉइल हो, उस जगह पे ये हैलोफिल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इसमें दो एग्जांपल हैं देखिएगा, एक हैलोबैक्टीरियम और एक हैलोकोकस, ये दोनों हैलोफिल्स बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा ये एरोबिक कीमो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। एरोबिक का मतलब क्या है, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा या ये जब न्यूट्रिशन करेंगे तो ऑक्सीजन का यूज करेंगे। और कीमो हेट्रोट्रॉफ का मतलब क्या है कि ये दूसरे से किसी केमिकल का यूज करके अपना फूड को बनाएंगे। तो ऐसा नेचर होता है इनका हैलोफिल्स आर्की बैक्टीरिया का। तो ये जो है ये दे आर एरोबिक कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके अंदर क्या होता है, इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक रेड कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट को रखता है। रेड कैरोटिनॉइड्स एक पिगमेंट है जो इस हैलोफिल्स आर्की बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है उसको किसके अगेंस्ट, हार्मफुल सोलर रेडिएशन के अगेंस्ट। तो हम ऐसा कह सकते हैं देयर सेल मेम्ब्रेन हैव रेड कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल सोलर रेडिएशन। अब देखिए यहाँ पे जो हैलोफिल्स है, हैलोफिल्स एक ग्रीक वर्ड से बना है या ग्रीक वर्ड से आया है और जिसका मतलब क्या होता है, सॉल्ट लविंग। तो यहाँ से अभी हमने देखा हैलो का मतलब ये सॉल्ट, जहाँ पे सॉल्टी एरिया हो वो उस जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें हैलोफिल्स की, तो हैलोफिल्स जो होते हैं वो हाई सॉल्ट कंडीशन में क्या करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं या पाए जाते हैं। अब ये हाई सॉल्ट कंडीशन में क्यों पाए जाते हैं, इसका रीज़न क्या है, तो इसके अंदर कुछ रीज़न है या उस हैलोफिल्स के जो आर्की बैक्टीरिया है उसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ अलग होता है। उसके बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें कुछ अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये हाई सॉल्ट कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। इसमें 4 रीज़न है। जो फर्स्ट रीज़न क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल लिक्विड इन द सेल मेम्ब्रेन। इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से ये हाई सॉल्ट कंडीशन में आसानी से सर्वाइव कर लेता है। दूसरा क्या है, म्यूसिलेज कवरिंग। इनके बॉडी के चारों तरफ जो होता है एक म्यूसिलेज की या म्यूसिलेजिनस एक कवरिंग होता है, इसकी वजह से भी वो हाई सॉल्ट कंडीशन में आसानी से सर्वाइव कर लेता है। इसके अलावा इसके अंदर या इसके बॉडी के अंदर हाई इंटरनल सॉल्ट कंटेंट होता है, मतलब सॉल्ट का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इसके बॉडी के अंदर, हैलोफिल्स बैक्टीरिया के अंदर। एब्सेंस ऑफ सैप वैक्यूल्स, इसके अंदर जो होता है या हैलोफिल्स आर्की बैक्टीरिया के अंदर सैप वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये चारों जो पॉइंट है या ये चारों जो रीज़न है, ये चारों रीज़न जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि हैलोफिल्स किसी भी हाई सॉल्ट कंडीशन में आसानी से सर्वाइव कर लेता है। अब देखिए जो नेक्स्ट है, जो तीसरा जो आर्की बैक्टीरिया का टाइप है जिसको हम कहते हैं क्या, थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स की जो सबसे खास बात है, ये डुअल एबिलिटी को रखता है। डुअल एबिलिटी क्या है, ये क्या करता है, ये अपने आप को टॉलरेट करता है हाई टेम्परेचर में। ये हाई टेम्परेचर में आसानी से सर्वाइव कर लेता है। इसके साथ साथ हाई एसिडिटी में भी सर्वाइव कर लेता है। जहाँ पे एसिडिक मात्रा या जिस एरिया में एसिडिटी ज़्यादा होती है
उस जगह पे भी ये आसानी से सर्वाइव कर लेता है। तो चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे वो हाई एसिडिटी हो, ये आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। कौन? थर्मो एसिडोफिल्स। तो हम ऐसे कर सकते हैं, दिस आर्की बैक्टीरिया हैव डुअल एबिलिटी टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई एसिडिटी। इसके अलावा देखिए ये पाए कहाँ जाते हैं, तो दे ऑफ्टेन लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स वेयर द टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्राय जो है ये किसी हॉट सल्फर स्प्रिंग के अंदर जो गर्म झरने हैं, जो सल्फर का जो गर्म झरना होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, जहाँ का टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे थर्मोप्लाज्मा, ये एक बैक्टीरिया है जो थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया है। और दूसरा क्या है, थर्मोप्रोटियस, ये भी एक आर्की बैक्टीरिया है जो कैसा है, थर्मो एसिडोफिल्स। अब देखिए अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये कीमोसिंथेटिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या है, ये किसी केमिकल से एनर्जी को फॉर्म करते हैं, या किसी ऑक्सीडाइजिंग जैसे ऑक्सीडाइजिंग सल्फर को जो है ऑक्सीडाइज करके जो है उनसे एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो होते हैं ये एरोबिक कंडीशन में यूजली क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। एरोबिक कंडीशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और ये क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, और ये बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो अंडर एरोबिक कंडीशन दे यूजुअली ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। These archaebacteria are able to tolerate in high temperature as well as high acidity due to two reasons. तो ये जो आर्कीबैक्टीरिया है ये किसी भी हाई टेम्परेचर में या किसी हाई एसिडिटी रीजन में जो है आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। और इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला रीज़न क्या है, ब्रांच चैन लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन। तो इनका जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिपिड का ब्रांच चैन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से हाई टेम्परेचर या हाई एसिडिटी वाले एरिया में आसानी से सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो होता है कुछ स्पेशल रेजिस्टेंस एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, किसी भी एसिडिक एरिया में आसानी से वो क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो ये दो रीज़न है, एक ब्रांच चैन लिपिड की वजह से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और दूसरा स्पेशल रेजिस्टेंस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से, ये दोनों की वजह से हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी में सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये थे 3 टाइप के आर्की बैक्टीरिया, जिसमें हमने मैथेनोजेंस, दूसरा हेलोफिल्स और तीसरा जो हमने थर्मो एसिडोफिल्स को देखा। अब देखिए रिप्रोडक्शन कैसा होता है आर्की बैक्टीरिया के अंदर, कैसे वो जो है अपने बॉडी को रिप्रोड्यूस करते हैं, या कैसे वो जो है किसी नए तरह के आर्की बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर केवल एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वो कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आर्की बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, या किसी नए तरह के आर्की बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मोस्टली किस किस टाइप के होते हैं, तो इसमें जो पहला टाइप है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या है कि वो क्या करता है, आर्की बैक्टीरिया अपने बॉडी को वो क्या करता है, 20 से डिवाइड कर लेता है। इससे पहले जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर लेते हैं और वो 2 बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके अलावा बाइनरी फिजन में क्या होता है, तो बाइनरी फिजन में वो क्या करता है, मल्टीपल फिजन क्या है, तो मल्टीपल फिजन में वो क्या करते हैं, अपने बॉडी को कई सारे जो है पार्ट में वो डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक पार्ट डेवलप करके एक नया बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये होता है क्या, मल्टीपल फिजन। बर्डिंग क्या है, तो बर्डिंग में उस आर्की बैक्टीरिया के ऊपर एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है। अब वो बर्ड धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है, इसके साथ साथ उसके अंदर के साइटोप्लाज्म इंक्रीज करते हैं, और इसके साथ साथ उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, वो भी क्या हो जाता है, वो भी डिवाइड कर जाता है। फिर बाद में ये दोनों वहाँ से, ये बर्ड जो होता है वो वहाँ से डिटैच होके फिर एक नए बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसको नाम दिया जाता है क्या, बर्डिंग। फ्रेगमेंटेशन क्या है, इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर लेती है, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप करके एक नया बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो होता है फ्रेगमेंटेशन, ये आपका फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आता है, जब उसका इन्वायरमेंट आता है, उस कंडीशन में ये डेवलप करके एक नया बैक्टीरिया या नया आर्की बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
तो ये था रिप्रोडक्शन इन आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो ये जो है चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, या ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको ये जो है चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ उससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको जो है नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।